आप सभी लोगों का स्वागत है नए क्लास में, क्लास 6 में, क्लास 6 में। अब आप लोग आ गए हैं एक क्लास ऊपर, यानी कि अब आप लोगों को क्लास 6 की पढ़ाई करनी है। क्लास 6 में अलग अलग विषयों की पढ़ाई करनी है। क्योंकि यह मेरा पहला क्लास है और मान्यता के अनुसार, हम लोगों के मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत जो है वो भगवान के दर्शन के साथ होना चाहिए। तो ये आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से भगवान गणेश दिख रहे हैं, इनका दर्शन कीजिए, इनको वंदन कीजिए और नए क्लास की शुरुआत कीजिए, नए कक्षा की शुरुआत कीजिए। तो मैं अब पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार उन सारे विषयों की बात करूंगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को अपने क्लास 6 में पढ़ना है। पीएसबीआई के अनुसार, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, ये जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, यह पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं। यह आप लोग अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टैब या अलग अलग चीजों के माध्यम से वहां पर भी देख सकते हैं कि पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, पीएसबीआई एजुकेशन काउंसिल न्यू दिल्ली के अंतर्गत। और यह भारत की बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि स्किल की बात करता है, यानी कि स्किल बोर्ड, अगर इसको इंडिया का नेशनल लेवल पर कहें तो ये वो बोर्ड है बड़े स्तर पर जहां पर स्किल बेस्ड पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो अलग अलग बोर्डों में शायद लैग कर जाता है, कमी रह जाती है। तो हम लोग उस बोर्ड के अनुसार कार्य करते हैं, आप लोग उस बोर्ड के अनुसार पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते आए हैं और भी आगे पढ़ाई करते रहेंगे, जो कि आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ उसे कैसे आजमाया जाए, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजों को हैंडल किया जाए, उन सारे चीजों की बात पढ़ाई के साथ साथ उसके इंप्लीमेंटेशन पर भी यहाँ पर बात की जाएगी। हालांकि आप लोग इससे तो पहले ही अवगत हैं, आप लोग पहले ही इससे पहले वाले क्लास में ये सारा कुछ देखते आ रहे हैं। अब बस आप लोगों का क्लास बदला है, आप लोगों के सब्जेक्ट्स बदले हैं, बोर्ड तो वही है, बाकी बोर्ड के बारे में आप लोग को पता ही है। तो पीएसबीआई के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, पीएसबीआई की बात करेंगे, पीएसबीआई के अनुसार जो आप लोगों को पढ़ने हैं उन सारी चीजों की बात होगी। तो आप लोग आ गए हैं क्लास 6 में, और क्लास 6 में आप लोगों को जो पढ़ना है वो है अलग अलग विषय, जहां पर आप लोग साइंस की भी बात करें, आप लोग साइंस SCIENC साइंस भी पढ़ते हैं, जहां पर सोशल साइंस SOCIL सोशल, SCIENCE या फिर सोशल साइंस को सोशल स्टडीज कहें, STUDIES सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, और सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन, साइंस यानी कि विज्ञान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आप लोगों को पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, COMPUTER कंप्यूटर पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, MATHEMATICS। इसके अलावा आप लोग को जीके पढ़ना है, जीके के अलावा आप लोग को और भी अलग अलग स्किल बेस्ड चीजें पढ़नी है, जिसमें ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह ये सारा कुछ आता है। यानी कि बेसिकली आप लोगों को जो विषय पढ़ने हैं वो साइंस, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने हैं, जीके, ड्राइंग और ये सारी चीजें भी जो स्किल बेस्ड हैं, जो नॉलेज बेस्ड हैं, वो सारी चीजें भी पढ़नी है। और ये सारी पढ़ाई पीएसबीआई के टीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराई जाती रही है और आगे की कक्षा में भी कराई जाती रहेगी। आप लोग ऑफलाइन अपने स्कूल में पढ़ाई कर ही रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से पीएसबीआई आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइव क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो क्लासेज भी देख सकते हैं, और कोई भी कहीं पर भी समस्या आता है आप पीएसबीआई के माध्यम से, हमारे यूट्यूब, हमारे ऐप के माध्यम से कमेंट करके या फिर चैट करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि
पीएसबीआई आप लोगों को हर वो चीज देगा जो कि आप लोग चाहते हैं, जो कि आप लोगों की इच्छा है। यानी कि आप लोग ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास और भी जो लाइव क्लास वगैरह है, ये सारी चीजों का भी कंसेप्ट जो है यह पीएसबीआई के अंतर्गत आता है। पीएसबीआई आप लोगों को देता है, जैसा कि पिछले बार भी था, और इसी पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो अलग अलग विषय हैं ये किनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये पीएसबीआई का एक टीम है, जो अलग अलग शिक्षक यहाँ पर हैं, जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, जो आप लोगों को सोशल स्टडीज का ज्ञान देंगे, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, जो आप लोगों को कंप्यूटर, जीके, आप लोगों को साइंस, आप लोगों को हिंदी और भी अलग अलग जितने भी विषय हैं, इन सारे चीजों की जानकारी दी जाएगी पीएसबीआई के उस शिक्षकों के समूह के द्वारा, उस टीम ऑफ टीचर्स के द्वारा। अब बात आती है कि मैं कौन हूं। तो मुझे तो आप लोग पिछले सेशन में भी देखे हैं और इस सेशन में भी देख रहे हैं। मैं आप लोगों को पिछले सेशन में एसएसटी पढ़ाया था और इस सेशन में भी एसएसटी पढ़ाऊंगा। यानी कि मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल साइंस, सोशल स्टडी टीचर हूं, जहां पर मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की बात बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान दूंगा, उसके बारे में वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को आपके बोर्ड, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई के अनुसार पढ़ने हैं। जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन की बात है, तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए है, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, और पीएचडी मेरा चल रहा है, और साथ ही साथ 12 वर्ष से ज्यादा का शिक्षण अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब हम लोग बात करते हैं उस चीज की जो आप लोगों को आने वाले दिनों में एक वर्ष, एक शिक्षण वर्ष में पढ़ना है, एक एकेडमिक ईयर में पढ़ना है। वो एसएसटी का वो सारी चीजें, एसएसटी के वो सारे चैप्टर्स की बात होगी। चूंकि यह पहला क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यहां पर मैं आप लोगों को वो सारी पृष्ठभूमि बताऊंगा, वो सारी बैकग्राउंड, बैकड्रॉप की बात कर रहा हूं, जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। आज समझेंगे तो इसको हम लोग आगे बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे, बहुत आसानी से जो आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त करना है उसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से हम लोग हर वो चीज देख लेंगे जो कि आप लोगों को और हम लोगों को आगे के एक वर्षों में, एक एकेडमिक सेशन में करने हैं, जो आप लोगों को पढ़ने हैं और मुझे पढ़ाने हैं। तो पीएसबीआई ये जो बुक है, पीएसबीआई का जो ये बुक है, यह किस आधार पर लिखा गया हुआ है, यह सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। यहां पर मैं पढ़ देता हूं इसके प्रीफेस को। लिखा हुआ है, द टॉपिक ऑफ आवर सोसाइटी हैज मेनी डिफरेंट फेसेट्स। हमारा जो समाज है उसके जो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग जो विषय हैं, उसके बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे पहलू हैं। आवर सोशल एग्जिस्टेंस स्टार्ट्स इन द फैमिली एंड इवेंचुअली इनकम्पासेस द इंटायर प्लैनेट। हमारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है, चूंकि सोशल साइंस की बात हो रही है, मैं सोशल साइंस पर आ गया, तो चूंकि सोशल साइंस की बात हो रही है तो सोशल एग्जिस्टेंस की बात होगी, सामाजिक जो हमारा स्थान है उसकी बात होगी। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि हमारा समाज हमारे परिवार से शुरू हो जाता है और फिर वो पूरे ब्रह्मांड तक, पूरे प्लैनेट तक, पूरे यूनिवर्स तक, पूरे जहां तक दुनिया है वहां तक चलता है। क्योंकि समाज की शुरुआत होती है परिवार से और यह चलता है पूरे सौर मंडल तक, पूरे ब्रह्मांड तक, जहां भी लोग हैं। द टाइम टेल सोशल स्टडी सीरीज हैज बीन केयरफुली क्रिएटेड फॉर ग्रेड 6 to 8 टू फोस्टर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूव गोल ओरिएंटेड एबिलिटी। अब ये जो टाइम टेल सोशल स्टडीज का जो बुक है जो आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो पीएसबीआई का जो बुक है जो आप लोग पढ़ेंगे, पीएसबीआई का जो सीरीज ऑफ बुक है जो 6 से 8 तक यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि 6, 7, 8 इसमें एसएसटी जो है वो टूट जाता है, बट जाता है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में। इससे पहले जो है वो एसएसटी सोशल साइंस जो है, सोशल स्टडीज जो है वो एक रहता है। तो यहां पर जो 6, 7, 8 की बात हो रही है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पीएसबीआई है, जो पीएसबीआई का जो टाइम टेल सोशल स्टडीज सीरीज है, ये आप लोगों को हर वो ज्ञान, हर वो चीज बताने का
प्रयत्न करेगा, हर वो चीज बताएगा जिससे आप अपने जीवन के अलग अलग गोल को आसानी से अचीव कर सके, सोशल स्टडीज के माध्यम से, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। लिखा हुआ है, while framing this series we had in mind not only the requirement of the syllabus but also the problem faced by the students and the teachers। इस बुक को लिखने के पीछे ऑथर ये कहता है, लेखक ये कहता है कि जब मैं यह बुक लिख रहा था या लिख रही थी या लिख रहे थे, वी हैड इन माइंड नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस, सिर्फ सिलेबस पाठ्यक्रम को पूर्ण करना उनके मन में ये नहीं चल रहा था कि मैं सिर्फ इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को जो बनाया हूं उसको बस कंप्लीट कर देना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये भी चल रहा था कि जो विद्यार्थी, जो शिक्षक जो हैं, जो डे टू डे सोशल लाइफ में प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं, समस्या को जो प्राप्त करते हैं, समस्या के सामने जो आते हैं, उसका कैसे समाधान निकाला जाए। यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी यहां पर ध्यान में रख के लेखक के द्वारा इस पुस्तक को, इस पूरे सीरीज ऑफ बुक को लिखा गया हुआ है। कीपिंग दिस इन माइंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द की फीचर ऑफ द सीरीज। और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये ऑथर कह रहे हैं, ये जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हमने इन सारी चीजों को अपने पुस्तक में अलग अलग चैप्टर के माध्यम से रखा है, अलग अलग चैप्टरों में रखा है, जिसमें की हाइलाइट्स करके एक सेगमेंट आएगा, तो एक सेगमेंट लेट्स स्टार्ट है, तो एक सेगमेंट फैक्ट फाइल है, तो एक सेगमेंट है लेट्स थिंक, तो हॉट्स क्वेश्चन वाला भी सेगमेंट आएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, एक्टिविटी जोन और फ्लो चार्ट की भी बात की जाएगी। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जो आप लोगों के विषय होंगे, अलग अलग जो आप लोगों का चैप्टर होगा, वहां पर इन सारी चीजों की बात होगी। यानी कि की हाईलाइट में पूरे चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट में चैप्टर को एक किक स्टार्ट यानी कि कैसे उसको शुरू किया जाए उसकी बात की जाएगी। तो फैक्ट फाइल में यूनिक फैक्ट दिया जाएगा जिससे टीचर और लर्नर दोनों में क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता पैदा हो सके। लेट्स थिंक में आप लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस करवाया जाएगा, जबकि हॉट्स क्वेश्चन में भी क्यूरियोसिटी और इन सारे चीजों पर और थिंकिंग स्किल पर बात की जाएगी। वैल्यू बेस्ड में कैसे मोरालिटी को, कैसे नैतिकता को, कैसे प्यार को, लव को, सिंपैथी को, काइंडनेस को, फ्रेंडशिप को, डिवोशन को, इन सारे चीजों को बढ़ाया जाए, बचाए रखा जाए, इसकी बात होगी। एक्टिविटी जोन में हम लोग एक ज्ञानवान्वित वो सारी बातें करेंगे जहां पर और ज्यादा ज्ञान वर्धन हो, और फ्लो चार्ट के माध्यम से चैप्टर को वन शॉट में यानी कि एक झटके में या फिर कहें तो एक नजर में सारा कुछ समझाने का प्रयत्न किया गया है इस ऑथर के द्वारा। इस ऑथर ने यही लिखा है कि ये सारी चीजें, इसके अलावा वर्ड ट्रीजर है, यहाँ पर कुछ शब्द के मीनिंग दिए गए हुए हैं जो ऑथर को लगता है कि आप लोगों को शायद ना पता हो, पता है तो अच्छी बात है। और वेल डेवलप्ड एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज है जहां पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, और भी अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें दी गई हुई है ऑथर के द्वारा ताकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों फुलफिल हो सके विद्यार्थियों का, जो कि पीएसबीआई के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। आगे, we have tried to present the series in a creative way and our aim is to serve when it meet the requirement of our student and teacher। ये जो बुक है, ये जो सीरीज ऑफ बुक है, ये रचनात्मक तरीके से क्रिएटिव वे में बनाया गया हुआ है ताकि टीचर और स्टूडेंट यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के रिक्वायरमेंट, दोनों की जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा सके, नीड फुलफिलमेंट, रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। फर्दर सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द बुक आर वार्मली वेलकम। और यहां पर लेखक ये भी खुले मन से, खुले दिमाग से ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ अपना 100% दिया है, देने का प्रयत्न किया है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, कहीं पर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो कहा जाता है कि लोग जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे उतना ज्यादा शक पैदा होता है, उतना ज्यादा किसी भी चीज में बदलाव की गुंजाइश होती है। तो
यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है, कुछ चैप्टर्स में बदलाव की जरूरत है, कुछ में ऐसे नहीं वैसे की जरूरत है, तो फिर आप लोग अपना सजेशन, आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। ऑथर इसे खुले मन से, खुले दिमाग से लेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑथर का मानना है कि जो ज्ञान है ये हर के पास है, जो भी अपना ज्ञान देना चाहे वो दे, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग अभी पहले क्लास में हैं, यह इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ पर मैं वो सारी बातें बता रहा हूं, वो सारी चीजें समझा रहा हूं जो आप लोगों को आने वाले क्लास में पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो कहीं पर भी कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा आने वाले क्लास में, मेरे क्लास हो, मेरा सब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी और भी शिक्षक का, कोई भी और भी टीचर का कोई भी क्लास हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या होता है, साइंस में, मैथ में, कंप्यूटर में, जीके में, एसएसटी में, कहीं पर भी हिंदी, इंग्लिश, कहीं पर भी ड्राइंग में, कहीं पर भी होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने टीचर से। और मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप अपने जो ऑफलाइन टीचर हैं वहां पर पूछ सकते हैं, वहां पर भी आप उस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो पीएसबीआई आपको देता है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं उस चीज पर जो आप लोगों को अगले एक वर्ष तक, एक शैक्षणिक वर्ष तक, सत्र तक पढ़ने हैं, यानी कि एसएसटी का वो सारे चैप्टर की अब बात होगी जो आप लोगों को आपके क्लास 6 में पढ़ना है। चूंकि आप लोग क्लास 6 में आए हैं और आप लोग पिछले बार क्लास 5 में थे, तो इस बार 6 में आए हैं, और अभी तक क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जहां पर भी आप लोगों ने सोशल स्टडीज पढ़ा है, सामाजिक अध्ययन पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, वहां पर आप लोगों ने एसएसटी को एसएसटी के तौर पर पढ़ा है। वहां पर आपने एसएसटी को एसएसटी के अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ा है, लेकिन यह पहला क्लास होगा, क्लास 6 आप लोगों का पहला क्लास होगा जहां पर एसएसटी 3 पार्ट में, 3 यूनिट में, 3 सेगमेंट में, 3 क्षेत्र में विभाजित हो जाएगा। एक इतिहास कहलाएगा, तो एक भूगोल कहलाएगा, तो एक नागरिक शास्त्र कहलाएगा। पहला जो है पीएसबीआई के अनुसार यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री है, यूनिट 2 जो है वो ज्योग्राफी है, यूनिट 3 जो है वो सिविक्स है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी कहलाता है भूगोल, और नागरिक शास्त्र को कहा जाता है सिविक्स। हालांकि ये पहले हिस्ट्री, बाद में ज्योग्राफी, बाद में सिविक्स है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होता है, कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर हिस्ट्री, तब ज्योग्राफी, तब सिविक्स, ये ऐसे सारा कुछ सिलेबस जो है वो ऑथर के द्वारा डिजाइन किया गया हुआ है। तो अब मैं उन सारे चैप्टर्स की बात करता हूं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर पुस्तक को देखें, अगर आप लोग के पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, न है तो आप जितना जल्द हो, जितना शीघ्र हो, आप पुस्तक को लें। पेज नंबर 5 से पेज नंबर 12 तक आप लोग का पहला चैप्टर चलेगा, जिसमें व्हेन, वेयर एंड हाउ, हिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ, जो पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 12 तक चलेगा। एसएसटी के बुक एक ही होगा, उसी में तीनों होगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, या ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स, जो भी पहले कह ले वहां पर आपको पहले होगा हिस्ट्री, फिर होगा ज्योग्राफी, फिर होगा सिविक्स। पेज नंबर 5 से पेज नंबर 12 तक चैप्टर 1 हिस्ट्री का व्हेन, वेयर एंड हाउ। चैप्टर 2 जो है 13 से 20 तक, जहां पर द अर्लीस्ट सोसाइटीज की बात होगी। चैप्टर 3 जो है वो 21 से पेज नंबर 27 तक होगा, जहां पर द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स की बात होगी। द फर्स्ट सिटी चैप्टर नंबर 4 में आएगा, जो कि पृष्ठ संख्या 28 से पृष्ठ संख्या 39 तक जाएगा। चैप्टर 5 में चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल आर्यन, पेज नंबर 40 से पेज नंबर 50 तक है। पेज नंबर 51 से पेज नंबर 61 तक जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री के अंतर्गत द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया। जबकि चैप्टर नंबर 7 द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, ये आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री में, पृष्ठ संख्या पेज नंबर 62 से लेकर पेज नंबर 73 तक। और लास्ट चैप्टर जो हिस्ट्री में है वो आप लोग का चैप्टर 8 है, कल्चर एंड साइंस। ये आप लोगों को
पृष्ठ संख्या 74, पेज नंबर 74 से लेकर पेज नंबर 82 तक पढ़ने हैं, क्योंकि पेज नंबर 83 से जो है 83 से जो है वो आप लोग का यूनिट 2 जियोग्राफी आ जाएगा। यानी कि ये 8 चैप्टर जो है, पहले 8 चैप्टर जो है वो यूनिट 1 हिस्ट्री के हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यूनिट 2 है, लिखा हुआ यूनिट 1 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको आप यूनिट 2 समझे। तो चैप्टर नंबर 9 से यूनिट 2 यानी कि ज्योग्राफी शुरू होगा, पृष्ठ संख्या 83 से, और पृष्ठ संख्या 83 से पृष्ठ संख्या 92 तक चैप्टर नंबर 9 चलेगा, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जबकि चैप्टर नंबर 10 जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होगा, ये है यूटिलिटी ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। ये पेज नंबर 93 से पेज नंबर 100 तक चलेगा। जबकि पेज नंबर 101 से 107 तक जो है वो चैप्टर नंबर 11 एसएसटी का, और चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जबकि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन जो है पेज नंबर 108 से पेज नंबर 115 तक चलेगा। पेज नंबर 116 से पेज नंबर 126 तक चैप्टर नंबर 13 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 रीम्स ऑफ द अर्थ चलेगा। और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 यानी कि ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का 6ठा चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, वो है पेज नंबर 127 से पेज नंबर 137 तक। यानी कि चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 6 चैप्टर हैं, ये जो चैप्टर हैं ये ज्योग्राफी के हैं, भूगोल के हैं, जो कि पेज नंबर 83 से शुरू होता है और पेज नंबर 137 पर कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 जो 4 चैप्टर बचते हैं, ये यूनिट 3 यानी कि नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो सिविक्स के अंतर्गत आता है, जो कि 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18। चैप्टर नंबर 15 सिविक्स का होगा पहला चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, पेज नंबर 138 से पेज नंबर 143 तक, पेज नंबर 144 से पेज नंबर 150 तक। चैप्टर 16 सिविक्स का दूसरा चैप्टर, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। चैप्टर 17 सिविक्स का तीसरा चैप्टर, नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर, गवर्नमेंट, जो कि पेज नंबर 151 से पेज नंबर 158 तक जाएगा। और लास्ट चैप्टर पेज नंबर 159 से शुरू होगा, जो कि चैप्टर नंबर 18 होगा इस पूरे एसएसटी का, आप लोग के क्लास 6 के एसएसटी का। और चैप्टर नंबर 18 में जो आप लोगों को पढ़ना है वो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर व्हेन, वेयर एंड हाउ हो, ये सारा कुछ आप लोगों को इस एसएसटी में पढ़ना है, अलग अलग यूनिट के माध्यम से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। हिस्ट्री में 8 चैप्टर, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर और सिविक्स में 4 चैप्टर। 8, 6, 14, 14, 4, 18, यही है टोटल 18 चैप्टर, जो कि पेज नंबर 5 से शुरू होता है, और 18वां चैप्टर जो है पेज नंबर 159 से शुरू होता है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग इस सारे चीजों पर बात करेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आने वाले क्लास में। तो अब इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बस जाते जाते इस क्लास को रोकते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई को जो करें वो ज्ञान अर्जन के माध्यम से, नॉलेज को गैदर करने के माध्यम से पढ़ें, के नजरिए से पढ़ें। ज्ञान जो है यह ऐसा आप ज्ञान ले, ऐसे पढ़ाई करें, बाकी सारी चीजों को भी करें, खेलें, बाकी जो टीवी देखना है वो देखें, सिनेमा देखें, बाकी सारे स्किल को भी ले, क्योंकि पीएसबीआई तो ऐसे भी स्किल बोर्ड है, तो ये किसी भी चीज को मना नहीं करता है और किसी को मना करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक शिक्षण की बात है, जहां तक ज्ञान की बात है, जहां तक एजुकेशन की बात है, जहां तक ये एजुकेशन की बात है, क्लासरूम एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात है, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि यही आपको भविष्य में सबसे ज्यादा मददगार होगा, सबसे ज्यादा चरित्र निर्माण और सबसे ज्यादा मानसिक निर्माण जो करेगा वो यही करेगा। ये जितना अच्छा आप रखेंगे उतना अच्छा आपका शैक्षणिक भविष्य होगा, उतना आसान आपका आगे का पढ़ाई हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि आप लोग क्लास 6 में हैं और मैं एसएसटी का टीचर हूं और एसएसटी की बात मैं कर रहा हूं, और मैंने बोला भी कि ये जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो है ये पहली बार आपको टूट कर मिला है, तोड़कर दिया गया हुआ है पढ़ने के लिए। ये पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार है, ये सारे सिलेबस के अनुसार ऐसे ही चलता है, पीएसबीआई हो या फिर कोई भी हो तो सारा यही
यहीं से टूटता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहा है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जो आप लोग को पहली बार यहाँ पर पढ़ना है, अगर आप लोग आगे चलते हैं 10th के बाद जाते हैं तो यही आपका आर्ट्स का पार्ट होगा। अगर आप आर्ट्स फील्ड में जाते हैं, अगर आप कला के क्षेत्र में जाते हैं, तो यही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है। आगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारी चीज इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे, जुड़ता चला जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और अगर आपको जो कहा जाने वाला भारत का, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन भारत का कहा जाने वाला सबसे कठिन परीक्षा या फिर सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पद है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसकी भी जो नींव है वो यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, यही SST है। यहीं से आपको IAS यानी कि भारत का कहा जाने वाला सबसे कठिन परीक्षा और भारत का कहा जाने वाला सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद जो है उसका भी आधार यही SST से बनता है, इसी सोशल स्टडीज से बनता है, इसी सोशल साइंस से बनता है, इसी सामाजिक अध्ययन से बनता है, इसी सामाजिक विज्ञान से बनता है। तो पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ाई करें, हमेशा अपने लक्ष्य को बनाएं, लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करने का ध्यान रखें, बाकी सारी चीजों को भी करें, बाकी सारी चीजों के साथ साथ पढ़ाई को भी करें। इसके अलावा और भी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आप को, सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहें। बाकी तो हम लोग अलग अलग क्लास में मिलेंगे ही, और भी बहुत सारी बातें तो होंगी ही, सारे चैप्टर्स की भी बात होगी, और भी लाइफ स्किल की भी बात होगी, और भी बहुत सारी चीजें बात होंगी। लेकिन मैं अब इस क्लास को यहीं पर रोकूंगा, इंट्रोडक्शन को यहीं पर रोकूंगा। मिलूंगा अगले क्लास में, तो फिर एक नए चैप्टर के साथ इस अगले क्लास की शुरुआत होगी। धन्यवाद।